ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, या शॉर्ट टर्म में हम इसे क्या कहते हैं? जीआईटी। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक या फिर जीआईटी। इसके दो मेन कंपोनेंट्स है बेटा, एक डाइजेस्टिव ट्रैक है और यानी जो पूरा कंटिन्यूअस ट्यूब है एक पूरा, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट द एनस, और दूसरा हमारे पास क्या है? एक्सेसरी ग्लैंड्स है। अब वो ग्लैंड जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है? सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियास। और फंक्शन क्या है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे, कि ये स्पेशलाइज होता है ताकि हमारी बॉडी में क्या हो सके बेटा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? वही सारे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिजेशन। क्लियर है? ये टॉपिक हमने कल पढ़ा था। ये रहा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दैट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड एट दी एनस। जो पाथ होता है यानी जो रास्ता है फूड का, वो माउथ से स्टार्ट हो रहा है। माउथ से कहाँ गया? ओरल कैविटी से, फिर वेरी गुड। तो फूड को हम इनटेक करेंगे, दैट ओपनिंग इन अवर फेस कॉल्ड माउथ, और फिर वो फूड चले जाएगा हमारे ओरल कैविटी में, जहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन होगी या केमिकल? दोनों, मैकेनिकल डाइजेशन भी होगी और केमिकल डाइजेशन भी होगी, ठीक है। उसके बाद फूड कहाँ चले जाएगा बेटा? हमारे फेरेंक्स। फेरेंक्स के बाद कहाँ चले जाएगा? ईजोफेगस के बाद, स्टमक के बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, और फिर अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो हमारी बॉडी से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है? डाइजेशन। अब ये पूरा हमने डिटेल से पढ़ना है कि व्हाट हैपेंस इन द माउथ, ईजोफेगस में क्या होगा, लिवर का क्या काम है, पैनक्रियास का क्या काम है। हमने पढ़ा ना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक तो कंप्लीट ट्यूब लाइक सिस्टम है, ये जो ट्यूब माउथ से शुरू हो रहा है और ये एनस पे खत्म हो रहा है, पूरी एक ट्यूब है ना बेटा, लॉन्ग ट्यूब। और दूसरी एक्सेसरी ग्लैंड, जिसमें हमारे पास ये क्या है? ये क्या है? लिवर ग्लैंड है या नहीं है? बिल्कुल ग्लैंड है, वेरी गुड। और स्टमक के पीछे क्या मौजूद है बेटा? क्लियर है? तो ये तीन ग्लैंड्स हैं जिसे एक्सेसरी ग्लैंड्स कहते हैं फॉर डाइजेशन। अब हमने वन बाय वन पूरा पढ़ना है सारे सिस्टम के बारे में। तो माउथ से स्टार्ट करेंगे, एनस पे जाके एंड होगा। तो माउथ क्या है बेटा? एंटीरियर ओपनिंग फॉर डाइजेशन, इंजेशन ऑफ फूड। फूड को इंजेस्ट करने के लिए हमारे फेस में वेंट्रल साइड में जो यानी एंटीरियर साइड में ओपनिंग मौजूद है, उसका नाम क्या है? माउथ। माउथ की अपर बाउंड्री किस चीज़ से? लिप्स से, और लोअर बाउंड्री भी लिप्स से। और ये जो इसके पीछे जो पूरी कैविटी है, खाली जगह, उसी को हम क्या कहते हैं? ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी। इसका जो रूफ है वो बोनी हार्ड पैलेट से, एंटीरियर आगे की तरफ हार्ड पैलेट है जिसे हम तालू कहते हैं, और पीछे की तरफ सॉफ्ट पैलेट है। यूबला एक फ्लैशी प्रोजेक्शन है जो कि सॉफ्ट पैलेट से हैंग कर रहा है। सॉफ्ट पैलेट में एक यूबला है। फ्लोर यानी ज़मीन जो है वो किस चीज़ से बनी हुई है? उसकी मस्कुलर टंग। और रूफ यानी छत, वो किससे बना हुआ है? पैलेट। पैलेट में आगे हार्ड पैलेट और पीछे सॉफ्ट पैलेट। साइड्स जो है इसकी वॉल्स वो किस चीज़ से बनी हुई हैं? चीक से। और टीथ जो है हमारे दांत वो लोकेटेड होते हैं कहाँ पे? अपर जॉ में भी और लोअर जॉ में, जिसका काम क्या? फूड को कट करना और ग्राइंड करना। तो माउथ और ओरल कैविटी का प्राइमरी फंक्शन क्या है? मैकेनिकल डाइजेशन। इसके अलावा ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं और वो किस चीज़ में हेल्प करेंगे बेटा? केमिकल डाइजेशन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि माउथ की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? हाँ सॉरी, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से। और माउथ में केमिकल डाइजेशन भी और मैकेनिकल डाइजेशन। तो ये रहा ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में ये जो बाउंड्री है ये लिप्स की बाउंड्री है, नीचे लोअर जॉ में टीथ हैं, ये आगे कौन से टीथ होते हैं? सीजर्स, कैनाइंस। ये जो इसका फ्लोर है वो किस चीज़ से बना हुआ है बेटा? मस्कुलर टंग से। और जो इसका रूफ है ये पैलेट है। ये देख रहे हो, ये हमारे अपर जॉ के जो टीथ हैं उसके पीछे ये हार्ड पैलेट है, ये रहा। और हार्ड पैलेट के बाद क्या है? सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट जो है उसके इसके साथ क्या हैंग हुआ हुआ है? ये यूबला। क्लियर है? और ये टॉन्सिल्स है। टॉन्सिलाइटिस हो जाता है ना, टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं तो फिर इसकी सर्जरी करवानी पड़ती है। फिर टीथ्स के बारे में पढ़ना है बेटा। टीथ्स के बारे में कल बताया था, थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब हमारे जो दांत हैं वो सॉकेट में हैं, सॉकेट में अपने, इसमें जॉस के अंदर। डायफाइडोंट का मतलब क्या है? दो किस्म के दांत मौजूद होते हैं हमारी ज़िंदगी में। 6 महीने से लेकर 12 साल तक कौन सा टीथ है? मेरतेद। और 12 के बाद या 6 साल से ही हमारे बाकी दांत आना शुरू हो जाते हैं, परमानेंट टूथ आना शुरू होते हैं। और कितने होते हैं टोटल? 32। तो ये जो है मिल्क टीथ को रिप्लेस कर देते हैं। हेट्रोडोंट का मतलब ये है कि हमारे पास जो दांत हैं वो मुख्तलिफ शेप के और मुख्तलिफ साइज के। आ गया मतलब सबका। थीकोडोंट का मतलब वो क्या है?
एम्बेडेड है यानी चिपके हुए किसमें, सॉकेट। डायफाइटोन का मतलब कितने किस्म के दांत हैं, 2। डेसिडियस टीथ का मतलब क्या है, मिल्क टीथ टोटल कितने होते हैं, 20। परमानेंट टीथ का मतलब जो परमानेंट जिंदगी भर रहेंगे आपके, वो क्या है, 32। हिट्रोडोन का मतलब जो दांत के हमारे 32 हैं वो सारे डिफरेंट शेप के और डिफरेंट फंक्शन। अब ये जो परमानेंट टीथ, ये जो हेट्रोडोंटस में क्या क्या शामिल है, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और इंसीजर कितने टोटल, जो कि फ्लैट होते हैं, चिपटे होते हैं, शार्प होते हैं यानी जिनका बॉन्ड अपर है, जो एज है वो शार्प है, और कटिंग एंड बाइटिंग के लिए है ये। कैनाइंस जो है वो शार्प और पॉइंटेड होते हैं, वो फ्लैश को, गोश्त को तोड़ने के लिए हैं, खींचने के लिए हैं। प्री मोलर्स और मोलर्स वो ग्राइंडिंग और क्रशिंग के लिए हैं फूड के। मोलर्स में कोई डिसीडियस नहीं होते हैं, इसीलिए तो हमारे जो डेसिडियस सिंबल थे वो टोटल कितने हैं, 20 है, क्योंकि मोलर होता ही नहीं है। ये रहा हमारा ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में ये टूथ है हमारे। सबसे आगे क्या है, इंसीजर कितने टोटल, 1 2 3 4, और फिर 4 इंसीजर ऊपर, 4 इंसीजर नीचे। फिर उसके बाद ये पॉइंटेड टूथ्स हैं, ये क्या हमारे कैनाइन। कैनाइन के बाद क्या है, प्री मोलर, और फिर क्या है, मोलर। सबसे ज़्यादा मोलर होते हैं, देख रहे हो ये मोलर हैं, 6 इधर 6 ऊपर, मोलर्स हैं। फिर ये आपके पास प्री मोलर, और फिर कैनाइन, और फिर इंसीजर। तो ये तीस के पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट कहलाता है क्राउन, बीच में क्या है, नेक, और नीचे क्या है, रूट। रूट एम्बेडेड होता है। तो दांत जो है हमारा जॉ में एम्बेडेड है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, थीकोडोंट। सही है, थीको दांत, थीकोडोंट, डोंट सॉरी, क्लियर है। ये रहा ना टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ। ये इंसीजर्स हैं, ये पॉइंटेड क्या है, कैनाइन, फिर प्रीमोलर, और एंड में क्या है, तो ये ह्यूमन टीथ्स हैं। उसके बाद हमने टंग के बारे में पढ़ना है। टंग को क्या कहते हैं, जुबान। ये मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे ओरल कैविटी के फ्लोर में मौजूद होता है। इसकी की फीचर्स क्या बेटा, इसमें पैपिले मौजूद होते हैं, प्रोजेक्शंस होती हैं इसकी अपर सरफेस में, जिसमें क्या मौजूद होता है, टेस्ट बड्स। ये टेस्ट बड्स की मदद से हम टेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और ये प्रोजेक्शंस में मौजूद होता है, और इस प्रोजेक्शंस का नाम क्या होता है, पैपिले। फ्रेन्यूलम मौजूद होता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑन द अंडर साइड, जबान के नीचे की तरफ। जबान की नीचे की तरफ एक पतली सी आपके पास स्किन की अटैचमेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रेन्यूलम। ये म्यूकस मेम्ब्रेन की अटैचमेंट होती है जबान के नीचे की तरफ। अभी फिगर देखोगे तो समझ में आएगा। अब टंग का फंक्शन क्या क्या है, एक तो ये आपके लिए क्या है, एड्स इन मैस्टिकेशन, यानी फूड को चबाने में और निगलने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैस्टिकेशन में भी हेल्प कर रहा है, इधर उधर मिक्स फूड किसके जरिए करोगे, टंग के जरिए ना। और स्वेलविंग, निगलने में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। असेंशियल फॉर द सेंस ऑफ टेस्ट, फूड को टेस्ट को आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि इसमें क्या मौजूद होता है, टेस्ट बर्ड्स। और जहर उगलने के लिए यानी स्पीच के लिए आपके पास जबान मौजूद है, ठीक है। ये रहा ये टंग का स्ट्रक्चर पूरा, इतनी बड़ी जुबान होती है हमारी। तो देख रहे हो ये पैपिली मौजूद है, इसमें ये राउंड राउंड प्रोजेक्शंस हैं, ये पैपिली हैं, और इस पैपिली में क्या मौजूद होता है बेटा, टेस्ट बर्ड मौजूद है। और ये टंग के अलग अलग रीजन्स होते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट। ये वाला एरिया बिटर के लिए होता है, कड़वे के लिए, ये होता है सॉल्टी के लिए, ये सोर के लिए, ये स्वीट के लिए, अलग अलग रीजन्स है। ये एपिगुलेटस मौजूद होता है, ये क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। ये टॉन्सल्स मौजूद हैं, ये एपेक्स ऑफ द टंग है, और ये बॉडी ऑफ द टंग है। तो फूड टंग का काम क्या क्या है, टेस्ट, चिविंग, स्पीच। स्पीच कहते हैं ना बेटा, इसी बात कर रहा हूं। ये रहा टंग, ये भी क्या है, टंग है। उसके बाद है सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे ओरल कैविटी में ही हमारे हेड में सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद हैं। टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। 6 का मतलब 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। फंक्शन क्या है कि ये क्या रिलीज करते हैं बेटा, सलाइवा। कहाँ पे, ओरल कैविटी में। और उसकी कंपोजिशन क्या है, और सलाइवा का काम क्या होता है। तो इसमें जो है म्यूसिन मौजूद होता है, जो कि फूड को लुब्रिकेट करता है। फूड लुब्रिकेट यानी ताकि वो निकलने में क्या हो, आसानी है। फूड हम सॉफ्टली कंज्यूम करते हैं, प्लस सलाइवा सिक्रेट होता है ताकि वो मज़ीद निकलने में क्या हो, आसानी हो। आप कोई हार्ड फूड तो नहीं निकल सकते है ना, फंस जाएगा वो, क्योंकि उसे नीचे जाना है। और फिर मैंने तुम लोग को बताया था हमारे ओरल कैविटी में सिर्फ मैकेनिकल डाइजेशन नहीं होती, साथ साथ कौन सी डाइजेशन होती है, केमिकल। अब केमिकल डाइजेशन के लिए एंजाइम मौजूद होता है, जिसका नाम क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज, या इसी का नाम क्या है, टाइलिन। सलाइवरी अमाइलेज या इसी का नाम क्या है, टाइलिन। ये केमिकल डाइजेशन करवाता है। केमिकल डाइजेशन हमारे जो ओरल कैविटी में हो रही है, उसमें स्टार्च किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, माल्टोज। समझे,
सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करते हैं कहाँ पे? सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा रिलीज कर रहे हैं उसमें क्या मौजूद है? जो फूड को लुब्रिकेट करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। और सलाइवरी अमाइलेज जो है वो क्या करता है? केमिकल डाइजेशन करता है। सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम क्या है? टाइलिन, जो कि क्या करता है? स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज। लाइसोजाइम है जो किसको किल करता है और क्या प्रोवाइड करता है? सिक्रीशन, कंट्रोल बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और जो सिक्रीशंस है इसकी वो कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारे कंट्रोल में नहीं है सलाइवा की सिक्रीशन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऑटोनॉमिक खुद ब खुद जो हो रहा है। तो ये अब सलाइवा के लिए स्टिमुलस अलग अलग है। सलाइवा के लिए सबसे कॉमन स्टिमुलस क्या है? खाने का क्या? स्मेल और साइट। वेरी गुड, देखना, खाना नहीं। फूड को देख के और उसकी स्मेल ले गई आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, खाना अगर अच्छा है तो, ठीक है। तो ये अब एक नॉर्मल बंदा जो है वो कितना एक नॉर्मल बंदा जो है वो कितना सलाइवा रिलीज करता है एक दिन में पर डे? मतलब एक दिन में 1 to 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करता है। वो सलाइवा जाता कहाँ है? इसको हम स्वेलो कर लेते हैं ना ज़्यादातर सलाइवा को, हर जगह तो था थू थू नहीं कर सकते। तो ये सलाइवरी ग्लैंड है हमारे पास। सलाइवरी ग्लैंड समझ में आ गया? अब सलाइवरी ग्लैंड कैसे मौजूद है देख लो। ये हमारा हेड है। हेड में हमारे चीक की दोनों तरफ यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा ग्लैंड मौजूद है। इसका नाम क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। मैंडिबल, ये नीचे वाला जो जॉ है इसे मैंडिबल कहते हैं, जबड़ा। इसमें आपके पास नीचे जो ग्लैंड मौजूद है इसका नाम क्या है? सब मैंडिबुलर। ये मैंडिबल है ना, इसके मैंडिबल कहते हैं। तो मैंडिबल के नीचे कौन सा ग्लैंड है? सब मैंडिबुलर। जबान के नीचे जो ग्लैंड है वो क्या है? सबलिंगुअल। कभी कभी नहीं होता आपके ज़बान से जो है वो सलाइवा की सिक्रीशन होती है, दूर तक जाती है कि नहीं? तो ये सबलिंगुअल ग्लैंड की वजह से होता है। तो पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड कितने हैं ये? 1, 2 और 3। तो एक इधर है तो उधर भी एक है, तो टोटल कितने हो गए? 6। और पेयर कितने हैं? 3। तो सलाइवरी ग्लैंड्स का नाम क्या क्या है? पैरोटिड ग्लैंड बच्चों में सूज जाता है, इसको बीमारी को क्या कहते हैं? सलाइवरी ग्लैंड ऐसे मुंह खुल जाता है, मम्स कहते हैं। वायरस आके यहाँ पे आपको इन्फेक्ट करता है ना, मम्स हो जाता है। ये देखो 3 पेयर ऑफ मेजर सलाइवरी ग्लैंड जो अभी हमने देखा। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पर है? बेस ऑफ द ईयर, सामने, कान के सामने पैरोटिड ग्लैंड है। जबान के नीचे कौन सा ग्लैंड है? और मैंडिबल के पास कौन सा ग्लैंड है? सब मैंडिबुलर। ये देखो कितना क्लियर दिखा रहा है। ये पैरोटिड ग्लैंड है, इसकी ये डक्ट आती है यहाँ पे। देखो यहाँ पे एयर है ना हमारा कान, उसके बेस पे यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड है और इसकी ओपनिंग आ रही है अपर जॉ के पास, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्रीशन होगी। ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड की सिक्रीशन आएगी सब लिंगुअल ग्लैंड के साथ, और फिर यहाँ से इसकी सिक्रीशन होती है। तो ये 3 हमारे पास पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद है जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। और सलाइवा में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं अब्दुल्ला? वेरी गुड, अमाइलेज जो केमिकल डाइजेशन करवा रहा है। केमिकल डाइजेशन में क्या करवाएगा बताओ? वेरी गुड, शाबाश। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। म्यूसिन का काम क्या होता है आबिद? तुम बताओ बेटा, म्यूसिन का काम क्या होता है? फूड को लुब्रिकेट करता है। और लाइसोसोम का काम क्या होता है अयान? हाँ, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। क्लियर है बेटा सबको? उसके बाद है फेरेंक्स। फेरेंक्स को उर्दू में कहते हैं हलक, और इंग्लिश में इसका नाम क्या है? थ्रोट, है ना। इंग्लिश में से हम थ्रोट कहते हैं, और मेडिकल टर्म क्या है इसका? फेरेंक्स। उर्दू में क्या कहेंगे इसको? हलक। इट्स अ कॉमन पैसेज वे। ये कॉमन पैसेज वे फॉर व्हाट? फॉर, हाँ वेरी गुड, फॉर फूड एंड एयर। यानी जो हम सांस ले रहे हैं वो भी फेरेंक्स से होता हुआ जाएगा, और जो हम खाना निकलेंगे वो भी कहाँ से होता हुआ जाएगा? फेरेंक्स से। तो एट अ टाइम एक चीज़ होती, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। या तो आप खाना निकलोगे या फिर आप सांस लोगे। तो फेरेंक्स जो है, थ्रोट आपके पास कॉमन पैसेज वे है। अब ये कहाँ पर है? आपके नेक में मौजूद है। कहाँ पे? नेक। एंटेरियरली ओरल कैविटी है और नेजल कैविटी सामने की तरफ। फेरेंक्स या हलक के सामने क्या है? ओरल कैविटी और नेजल। पोस्टीरियरली क्या मौजूद है? इजोफेगस और लैरिंग्स। फंक्शन क्या है? फूड को और लिक्विड को कहाँ लेके जाता है? इजोफेगस में।
इसोफेगस में यानी ग़िज़ा की नाली में लेके जाता है। आप फूड को ओरल कैविटी, माउथ के ज़रिए ओरल कैविटी में लिया, ओरल कैविटी से कहाँ जाएगा, फेरेंक्स, और फेरेंक्स के बाद कहाँ जाएगा, इसोफेगस, और एयर टू एंड फ्रॉम द ट्रैकिया। और ये फेरेंक्स क्या करता है, फेरेंक्स का दूसरा काम क्या है, कॉमन पैसेज वे है ना, फूड को तो इसोफेगस में लेके जा रहा है, एयर को कहाँ लेके जाएगा, ट्रैकिया में, और फिर लंग से जो ट्रैकिया में एयर आ रहा है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कहाँ निकाल देगा, एनवायरनमेंट में। किसकी मदद से, फेरेंक्स की मदद से। आई बात समझ में? तो ये फेरेंक्स का डबल काम है कि फूड को भी लेके जा रहे हैं, फूड के लिए भी कंडक्ट है और साथ साथ एयर के लिए भी। क्लियर है सबको? और फेरेंक्स से कौन अटैच होता है बेटा, मिडल एयर। मिडल एयर, जब हमारी गला बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तो हमारी कान भी बंद हो जाती है, जब हमारा जो थ्रोट है फेरेंक्स इन्फेक्टेड होता है तो, क्योंकि ये स्टेशन ट्यूब जो है वो आती है कहाँ पे आगे खुलती है, फेरेंक्स में। ये रहा फेरेंक्स, दिख रहा है तुम लोग को? देखो ये तो नेजल कैविटी है, ये क्या है, ये ओरल, ये क्या है इतना बड़ा सा, टंग है। वेरी गुड, ये क्या है, टंग। तो आप नोज से जब इनहेल करोगे तो वो आएगा आपके पास फेरेंक्स में। ये यहाँ से क्या शुरू हो गया, ये क्या चल रहा है, फेरेंक्स, फेरेंक्स से यहाँ तक, और फेरेंक्स के बाद ये क्या आया है, लैरिंक्स, और लैरिंक्स के बाद क्या है, ये क्या है, ये नेजल कैविटी है। फेरेंक्स है ना बेटा, ये पूरा क्या है, पहले अब अलग अलग नाम है, बाद में बताता हूँ, पहले ये बताओ ये पूरा क्या है, और फेरेंक्स आगे कहाँ खुल रहा है, इसोफेगस। सही है? तो फूड लोगे तो ये बंद होगा एपिकुलेटस के जरिए, और फूड आ जाएगा कहाँ पे, इसोफेगस में। सांस लोगे तो ये इसोफेगस क्लोज रहेगा और फूड कहाँ जाएगा, ट्रैकिया, और सॉरी एयर आ जाएगा कहाँ पे, ट्रैकिया में। अब ये जो फेरेंक्स है ये हलक के 3 हिस्से हैं, कौन कौन सा, देखो नाक के पास जो फेरेंक्स है उसका नाम क्या है, ओरल कैविटी के पास जो फेरेंक्स है उसका नाम क्या है, ओरोफेरेंक्स, और जो लैरिंक्स के बाद, ये लैरिंक्स है, ट्रैकिया के ऊपर क्या होता है, लैरिंक्स के बाद जो फेरेंक्स है उसका नाम क्या होता है, हाइपोफेरेंक्स, या इसको लैरेंजियोफेरेंक्स कहते हैं। तो ये वो फेरेंक्स है जहाँ पे जब तुम खाना खाओगे, खाना कहाँ से खाओगे, मुंह से, और ये माउथ के जरिए कहाँ आएगा आपके पास, फेरेंक्स में, और उसके बाद इज़ोफेगस, ट्रैकिया बंद रहेगा। जब तुम सांस लोगे तो ये फेरेंक्स में आएगा और फिर फेरेंक्स के जरिए कहाँ जाएगा, लैरिंक्स, और लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया में। समझे सब? तो लैरिंक्स इज अ कॉमन पैसेज वे फॉर बोथ फूड एंड एयर। क्लियर है सबको? अब हमारा टॉपिक क्या है, डेग्लूटेशन। डेग्लूटेशन कहते हैं निगलने को, स्वेलोइंग। डेग्लूटेशन का मतलब क्या है, खाने को निगलना। कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम लोग को पता है वो नलकी डाली जाती है किसी को जो खाना नहीं खाने के काबिल होता है, ओवर डेबिलिटेटिंग पेशेंट जो होता है, तो नाक से नलकी जाती है ना, नाक से एक पाइप डालते हैं यहाँ से, वो पाइप जाती है यहाँ से कहाँ जाएगी, फेरेंक्स से एजोफेगस में। समझ में आ रही बात? ये बंद हो जाता है, यहाँ से बंदा फिर सांस लेगा नोज के जरिए, और फूड वो जो नाली है, नलकी जिसे हम कहते हैं, एनजी ट्यूब, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, नोज के जरिए यहाँ से जाती है इसोफेगस, और इसोफेगस के बाद क्या आएगा यहाँ पे, मैदा। वेरी गुड, स्टमक आएगा। ज़्यादा पढ़ कर डेग्लूटेशन का मतलब क्या है, निगलना, या इसी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्वेलोइंग, निगलना। बोलस कहते हैं सॉफ्ट लुब्रिकेटेड बॉल ऑफ फूड, जो खाना आपने माउथ के जरिए निकला है वो क्या कहला रहा है, बोलस। ये माउथ में बनता है, यानी आपने खाना खाया, चबाया, और उसमें फिर सलाइवा की सिक्रीशन हो गई, यानी मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन जब फूड में हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, बोलस। वो जब चबा लें और मिक्स हो जाए वो किसके साथ, सलाइवा के साथ। अब डिग्लूटेशन का एक पूरा प्रोसेस है, ये नहीं कि मुंह में रखा खाना और निगल लिया, इसके पीछे पूरा प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है, देखो टंग जो है वॉलंटरली पुशेस करता है बोलस को इनटू द फेरेंक्स। हमने पढ़ा ना अभी टंग के फंक्शन में, टंग के 3 काम थे, स्पीच, टेस्ट, और दूसरा स्वेलोइंग यानी डिग्लूटेशन, है ना। तो डिग्लूटेशन में टंग का क्या काम होता है, तो टंग जो है वॉलंटरली पुश करता है बोलस को कहाँ पे, फेरेंक्स में। जो टंग है वो बोलस को, फूड के बोलस को पुश करता है फेरेंक्स में। सॉफ्ट पैलेट एलिवेट होता है ताकि वो नेजल पैसेज को क्या करते हैं, ब्लॉक। सॉफ्ट पैलेट पता है ना, सॉफ्ट पैलेट जो पीछे की तरफ मौजूद है वो ऊपर की तरफ जाके किसको बंद कर देता है, नेजल कैविटी, कि फूड नेजल कैविटी में ऊपर ना आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्रोसेस फेल होता है तो खाते खाते नाक से आ जाता है, कुछ खास करके पीते पीते। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉफ्ट पैलेट जो है वो फेल हो गया फूड को नेजल कैविटी को क्लोज करने में। तो सॉफ्ट पैलेट नेजल पैसेज को ब्लॉक करता है। लैरिंक्स ऊपर की तरफ आता है, और एपिगुलेटस जो है वो क्या कर देता है, वेंट पाइप यानी ट्रैकिया को क्या कर देगा, बंद कर देगा।
लैरिंग्स ऊपर की तरफ आएगा और उसके ऊपर जो एपिगुलेटस मौजूद है, एपिगुलेटस किसको बंद कर देगा आगे की तरफ, ट्रैकिया को, और पीछे की तरफ क्या मौजूद है, ये नेक में आगे ये क्या है, ये जो तुम लोग छू रहे हो ये क्या है, ये ट्रैकिया है, ये सांस की नाली, और इसके पीछे क्या है, पीछे है, वो हाथ में नहीं आएगा, वो वैसी इतनी चिपटी सी ट्यूब है, उसमें इतना बड़ा बड़ा निवाला खा रहे होते हैं लोग। और जब होता है ऐसा तो आपको खाते हुए एहसास होता है भाई ये क्या कर दिया मैंने, फंस रहा होता है जब, है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत नैरो ट्यूब है और वो क्लोज रहता है, तो आप इतना बड़ा निवाला लोगे तो क्या हो, नहीं करा करो बजीन। इसके बाद क्या है, उसके बाद लैरिंग्स ऊपर की तरफ आया, एपिगुलेटस ने कवर कर दिया किसको, वेंट पाइप को यानी ट्रैकिया को, ताकि फूड कहाँ ना जाए, एयरवे में। कभी कभी ऐसा होता है कि फूड एयरवे में चला जाता है, जिसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, सड़कना कहते हैं, सड़क जाता है ना बंदा खाते खाते, इसका मतलब ये हुआ कि आप बात कर रहे हो, खा रहे हो, फूड जो है आपके एयरवे में चला गया, इजोफेगस की जगह कहाँ चला गया, एयरवे में गया नहीं है, सिर्फ एपिगुलेटस और ट्रैकिया को टच किया उसने, टच करते ही फिर आप लाल पीले पड़ जाते हो खास खास के, क्योंकि ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन है कि वो फूड ट्रैकिया में जाना नहीं चाहिए, फूड ट्रैकिया में चला गया तो फिर इन्फेक्शन होगा, बीमार पड़ोगे, फंस गया तो एयरवे ब्लॉक कर देगा, लंग डैमेज होगा, बहुत चीज़ें हो सकती हैं, तो वो सिर्फ टच करके वहाँ पे आता है, वो उसका मकसद ये होता है कि आप मुंह बंद कर लो, खा लो, ठीक है। उसके बाद ये है कि इससे इस चीज़ से इंश्योर क्या होगा कि बोलस डायरेक्ट कहाँ चले जाए, ईजोफेगस। टंग जो है फूड को पुश करेगा कहाँ पे, सॉफ्ट पैलेट किस चीज़ को एलिवेट कर देगा, सॉफ्ट पैलेट बंद कर देगा नेजल पैसेज, और लैरिंग्स ऊपर आके एपिगुलेटस इसको कवर कर देगा बेटा, वेंट पाइप। अब ये फिगर में देख लो, ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा। व्हाट इज दिस, वेरी गुड, नेजल कैविटी। व्हाट इज दिस, फेरिंग, शाबाश। व्हाट इज दिस, टंग, टंग, ये रेड वाला क्या है, टंग। व्हाट इज दिस, ग्रीन, बोलस, यानी ये फूड जो इसने लिया, ये सांस ले रहा है, वो सांस कहाँ जा रही है, ट्रैकिया, लैरिंग्स, और लैरिंग्स के बाद ये ब्लू से क्या शो कर रहा है, एयर। शाइस्ता क्या कर रही हो बेटा, तो ये फूड को ये इनहेल कर रहा है, तो एयर नेजल कैविटी से कहाँ पे जा रहा है आपके पास, फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, और लैरिंग्स से ट्रैकिया, और ट्रैकिया से लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। उसके बाद बात ये है कि अब इसने क्या किया है, फूड को मैस्टिकेट कर लिया ना, ये बोलस बना लिया, केमिकली सलाइवा से मिला हुआ, और च्यूड फूड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, बोलस। ये बोलस जो है अब जाना है इसको कहाँ पे, इस पाइप में, इसमें तो नहीं जाना ना, इसमें जाना है। तो ये देखो, अब जब ये खाने को निगलने वाला था तो जबान ने क्या किया, इसको पुश किया, जबान इसको फूड को, ये ग्रीन वाले फूड को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। जब ये इसको पुश कर रहा है बेटा, ये ऊपर वाला क्या है, कोई इसका नाम बता सकता है मुझे, वेरी गुड, शाबाश, ये क्या है, सॉफ्ट पैलेट ने नेजल कैविटी को बंद कर दिया, जो अभी हम पढ़ रहे थे कि सॉफ्ट पैलेट नेजल कैविटी को क्या करेगा, बंद कर दिया, जबान ने इसको पुश किया, और ये क्या है, एपिगुलेटस, ये दिख रहा है तुम लोग को, ये वाला, ये एपिगुलेटस, एपिगुलेटस ने किसको बंद कर दिया, ताकि फूड यहाँ ना जाए। तो बोलस जो है वो नीचे आया और कहाँ चला गया बेटा, इजोफेगस में, और फिर एयर कैविटी खुल गई, और एयर कहाँ गया दोबारा से, ट्रैकिया में, और फूड भी कहाँ चला गया, स्टमक में। दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ डिग्लूटेशन टेक्स प्लेस, इसी को हम क्या कहते हैं, स्वेलोइंग। क्लियर है सबको। तो कौन कौन से 3 प्रोसेस हुए, टंग ने फूड को पुश किया, सॉफ्ट पैलेट ने नेजल कैविटी को बंद किया, लैरिंग्स ऊपर की तरफ आके एपिगुलेटस को क्या कर दिया, उसने बंद कर दिया, एपिगुलेटस ने ट्रैकिया को बंद कर दिया। क्लियर है। फिर है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या है बेटा, वेव लाइक इनवॉलंटरी रिथमिक मूवमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इन द गट मसल। जो हमारा गट है, गट का मतलब इजोफेगस, गट का मतलब स्टमक, गट का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, गट का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, गट का मतलब रेक्टम, ये पूरा जो है आपका, इसमें एक वेव लाइक इनवॉलंटरी यानी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वेव लाइक यानी लहर की तरह, रिथमिक यानी एक रिदम से, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट रिदम से मूवमेंट होती है। कैसी मूवमेंट कि आपका गट क्या हो रहा है, गट के मसल्स क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, और इसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस इसका फंक्शन क्या होता है कि जो फूड आपने खाया है वो आगे जाए, एक जगह तो नहीं रहेगा ना। अगर पेरिस्टाल्सिस नहीं होगी तो आप वॉमिट कर दोगे, एंटी पेरिस्टाल्सिस शुरू हो जाएगी। पेरिस्टाल्सिस होगी तो फूड आपका आगे जाएगा, क्योंकि उसको आगे ट्रैवल करना है ना। इजोफेगस से कहाँ जाएगा, स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे मूव करेगा। तो फंक्शन क्या है इसका कि फूड को प्रोपेल करे कहाँ पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। अक्रंस क्या है, बिगिंस इन द फेरिंग्स, फेरिंग्स से ही ये पेरिस्टाल्सिस शुरू होती है, फिर कहाँ जाता है, इजोफेगस, और फिर कहाँ तक जाता रहता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के एंड। व्हाट इज द एंड ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एनस।
रेक्टम एनस, रेक्टम के बाद एनस, वैसे रेक्टम तक होता है। मसल कंट्रोल, ये स्मूथ मसल्स कर रहा होता है और स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होते हैं, ये सबको पता है। हमारे इंटरनल ऑर्गन में कौन सा मसल मौजूद है, और स्मूथ मसल्स क्या होता है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी मसल। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है इसको, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। दिस इज पेरिस्टालसिस, दिस इज इजोफेगस, और इजोफेगस के नीचे यहाँ पे क्या होगा, स्टमक। स्टमक फूड आपने निकला, तुम लोग को पता है डेग्लूटेशन का प्रोसेस क्या था, पढ़ लिया तुम लोगों ने। फूड निकल लिया तो वो कहाँ पर आएगा, ग़िज़ा की नाली में। ग़िज़ा की नाली का नाम क्या है, इजोफेगस की लेंथ कितनी है, 10 इंच, 10 इंच लॉन्ग। यहाँ से शुरू होती है इजोफेगस और फिर यहाँ आगे ख़त्म होता है। 10 इंच लॉन्ग है आपका इजोफेगस, जिसे उर्दू में क्या कहते हैं, ग़िज़ा की नाली। जैसे ही आपको डेग्लूटेशन हुआ, फूड आया अपर पार्ट ऑफ दी इजोफेगस में, ऊपर का मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया और नीचे का मसल क्या कर रहा है, रिलैक्स। ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेटा तो इसमें क्या बनेगा, प्रेशर ना। जब प्रेशर बनेगा तो ये कहाँ जाएगा, नीचे। और अगर यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये आगे जा पाएगा नहीं ना, तो इसको क्या होना है, रिलैक्स। ये होगा अपर पार्ट में, जब यहाँ पे पेरिस्टालसिस हो रही, पेरिस्टालसिस का काम है कि फूड को आगे ट्रैवल करवाए। तो अपर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि नीचे फूड में प्रेशर बने और नीचे क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, और इस तरह से फूड जाएगा कहाँ पे, आपके स्टमक। क्लियर है। हाउ पेरिस्टालसिस वर्क, अब पेरिस्टालसिस वर्क कैसे करता है, इसका मसल मैकेनिज्म क्या है। कोई बोले ना तुम लोगों की बायोलॉजी रट्टा है, उसको बोलना आ जाओ, सही है, उसको बोलना आ जाओ, फ्राइडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन 5 से 6। अच्छा, पेरिस्टालसिस कैसे वर्क करता है बेटा, इसका मसल मैकेनिज्म क्या है, कौन आ गया, अच्छा मसल लेयर है, मसल लेयर। अब कौन कौन से मसल लेयर मौजूद हैं आपके पूरे गट में, इनर लेयर में क्या है, सर्कुलर मसल, आउटर लेयर में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल। समझ में आ रही बात, 2 लेयर है आपका, जो गट की वॉल है उसमें इनर में क्या है, सर्कुलर गोल मसल्स है, और बाहर में क्या है, लॉन्ग मसल्स हैं पूरे गट में। आपके पास फेरिंक्स में, आपके पास इजोफेगस में, आपके पास स्टमक में। अब इसका स्टिमुलस क्या है, पेरिस्टालसिस का स्टिमुलस क्या होता है, डिस्टेंशन ऑफ द गट वॉल बाय फूड बोला। जो आपने खाना निकला है, जैसे ही वो इजोफेगस में जाएगा क्या एक्टिवेट हो जाएगा, पेरिस्टालसिस। क्योंकि इजोफेगस इतना सा बंद होता है, उसमें इतना बड़ा बोलस जब जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको डिस्टेंड कर देगा। डिस्टेंड यानी वो फैल जाएगा, जब वो फैलेगा तो क्या एक्टिवेट हो जाएगा, पेरिस्टालसिस। तो प्रोसेस क्या है बेटा, बिहाइंड दी बोलस, बोलस के बाद सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्क्वीजिंग द ट्यूब। सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ट्यूब क्या होती रहेगी, स्क्वीज, यानी फूड आगे जाता रह जाएगा। अब पेरिस्टालसिस जो है बेटा वो काम कैसे करता है, जो मसल मैकेनिज्म है पेरिस्टालसिस का, मसल लेयर के बारे में बताना चाहिए। पूरे गट में जो है आपके पास इनर लेयर सर्कुलर मसल का है, यानी राउंड मसल से पूरे गट को राउंड इस तरह से, और जो आउटर लेयर यानी जो बाहर की तरफ है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल है, सीधे सीधे मसल हैं इस तरह से आपके गट में। स्टिमुलस डिस्टेंशन ऑफ द गट वॉल है, फूड बोलस आएगा, जैसे ही डिस्टेंड होगा क्या शुरू हो जाएगा बेटा, पेरिस्टालसिस। अब पेरिस्टालसिस में क्या होगा, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर जो है ट्यूब वाले सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और नीचे के मसल क्या करेंगे, रिलैक्स। ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फूड आगे की तरफ प्रेशर बनेगा ना फूड में, तो फूड कहाँ जाएगा, आगे, और नीचे का मसल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। रिजल्ट कोऑर्डिनेटेड प्रोपल्सिव फोर्स दैट पुशेस द बोलस फॉरवर्ड। इसी की मदद से जो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में फूड आगे जाता रहेगा, और दैट इज नॉर्मल मैकेनिज्म, और ये हर वक्त हमारी बॉडी में हो रहा था, हमें पता ही नहीं था। तुम लोग को पता था आज से पहले इतना कुछ हो रहा है हमारी बॉडी में। अब इसका रिवर्स क्या होता है, एक तो पेरिस्टालसिस है, पेरिस्टालसिस का काम होता है फूड को आगे लेके जाए, आगे टुवर्ड रेक्टम एनस। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है कि फूड की डाइजेशन होगी, इजोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। एक रिवर्स मूवमेंट होती है एंटी पेरिस्टालसिस, ये रिवर्स इनवॉलंटरी मूवमेंट है किसकी, स्मूथ मसल। अपोजिट होगा, नीचे का मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ऊपर का मसल रिलैक्स हो जाएगा। और सेंसेशन क्या होगी, आपको क्या फील होगा, नौजिया। नौजिया कहते हैं मितली का, मतली या मितली जो महसूस होता है आपको, उल्टी उल्टी का एहसास होना, इसी को हम नौजिया कहते हैं, मतली या मितली, ठीक है। अब कॉजेज क्या है, अब मतली क्यों होती है आपको, ओवर ईटिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा खा लें तो गट आपका ओवर डिस्टेंड हो जाएगा और वो फूड निकालने की कोशिश करेगा। तो ओवर ईटिंग, ज़्यादा ठूसने के नतीजे में आपको क्या हो सकता है, एंटीबायोटिक। एक्सेसिव जीआईटी इरिटेशन, किसी भी वजह से आपके गट में इरिटेशन हो रही है, मिसाल के तौर पर आपने कोई पॉइजनस फूड खा लिया या टॉक्सिक केमिकल कंज्यूम कर लिया, या आप बीमार हो, किसी भी वजह से बीमार हो, तब भी आपको नौजिया होता है कि नहीं होता है। तो 1000 कॉजेज है इसके। प्रोसेस क्या है बेटा, स्टमक स्क्वीज कर रहा होता है
और गैस्ट्रोफेरेंजियल स्फिंक्टर रिलैक्स कर जाता है, यानी अपोजिट हो गया, स्टमक कर गया कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर रिलैक्स कर गया तो फूड कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। स्टमक कंटेंट्स आर फोर्स अपवर्ड थ्रू द इज़ोफेगस रिजल्टिंग इन वॉमिटिंग। तो स्टमक का जो कंटेंट है वो ऊपर की तरफ आएगा, इज़ोफेगस से बाहर आ जाएगा, और वो जो मितली है यानी नोजिया वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉमिटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है?